ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 10+शततमी 110वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 109 कक्षा हमने आपको पढ़ा दी है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याय। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए आपको निःशुल्क मिल जाएगी। इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, कुछ अर्थात 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र ये पढ़ाया था बहुलम छंदस्य मांग योगे पी। ठीक है, और दूसरा सूत्र पढ़ाया था एरयो रे। चलिएगा, अब हमारा क्रम में आगे का सूत्र आता है। इसको हमने बहुत बार पूर्व में भी आपको प्रयोग करके दिखाया है, हमने प्रयोग कराया है। ठीक है, 6-4-70 अच्छी श्नु धातु भ्रुवाम वो रियं वंगौ। ठीक है, पदच्छेद है अच्छी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम श्नु धातु भ्रुवाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम यवोह षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम इयं वंगौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। ठीक है, समास दिखाया इन्होंने यहाँ पर श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च श्नु धातु भ्रुवाः और तेषाम श्नु धातु भ्रुवाम। द्वंद्व समास हो गया इतरेतर योग। फिर इसमें दिखाया है इश्चा उश्चा यू। ठीक है, और तयोह वो, ये भी द्वंद्व समास हो गया है। ठीक है, ये वस्तुतः क्या है, या नहीं है, ई है, और ये क्या है, ऊ है। परंतु क्या है, या इसको यण आदेश हो गया, इसको ई को या हो गया और ऊ को आगे ओस आ रहा है। षष्ठी व्यक्ति द्विवचन का प्रत्यय हमने ओस लाए तो उसको क्या है, एको यणची लगा करके ऊ को हमने व कर दिया है। तो ये ऐसे या व दिख रहे हैं, ये वस्तुतः क्या है, ई और ऊ है। ठीक है, इसलिए समास में ऐसा दिखाया इश्चा उश्चा यू तयोह वो हो यंग वंग में यंगचा वंगचा यंग वंगौ सर्वत्र इतरेतर द्वंद्व। हमारे तीनों जगह इतरेतर योग द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिएगा, ये तो समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी ऊपर से अंगस्य, अंग का अधिकार चल रहा है बस। आइएगा, अर्थ नु प्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्त धातोः भ्रू इत्येतस्य चांगस्य इयं उवंग इत्येतावादेशौ भवतो चिपरतः। ठीक है, सरल है। श्नु प्रत्यय आपको पता ही है, श्वादिभ्य श्नु। श्नु प्रत्यांत जो अंग अथवा इवर्णांत अथवा उवर्णांत। ठीक है,
ये वर्णांत माने ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ हो, ऊ ऐसे ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो। तो ई वर्णांत और उवर्णांत क्या होना चाहिए, धातु होनी चाहिए। माने जो ई वर्ण है ऊ वर्ण है वो किसका होना चाहिए, धातु का। और भ्रू शब्द है ये, भ्रू माने भौं को कहने वाला। इन अंग को क्या हो जाता है, इयंग और उवंग इत्येतौ आदेश भवता अच्छी परत, माने आजादी कोई प्रत्यय परे होगा तो इनको क्या हो जाएगा, श्नु उकारांत है और ये उवर्णांत है, और इवर्णांत जो धातु होगी उसको तो इयंग होगा, और ये श्नु और उवर्णांत धातु अथवा भ्रू ये उकारांत है, तो इसलिए इनको क्या हो जाएगा, उवर्ण उवंग आदेश होगा। ठीक है, तो वही कहा कि माने जो इवर्णांत मिलेगा उसको तो इयंग आदेश हो जाएगा, अच्छा आजादी प्रत्यय पर रहते हैं, और उवर्णांत में ये भी उवर्णांत ही है, और धातु भी कोई उवर्णांत भी हो सकती है, और ये भी उवर्णांत है, तो इनको होगा उवंग आदेश। गिच से अंतिमल के स्थान में हो जाएगा। ठीक है, सिद्धियां इसकी देख लेते हैं, आ जाइएगा। यहां पर इन्होंने उदाहरण दिए हैं इसके, प्रत्यंत इसके दिए हैं, आपनुवंती, राधनुवंती, शक्नुवंती। ठीक है, ये वर्णांत वर्णांत धातु के दिए हैं, पहले वर्णांत के दिए हैं, चिक्षयतु चिक्षयु। ठीक है, लुलुवतु लुलुबु, ये दिए वर्णांत के। फिर वर्णांत के दिए नियऊ नियः, लुबऊ लुबः। भ्रू शब्द का दिया भ्रुवऊ भ्रुवा। ठीक है, सिद्धियां काफी आपको आ चुकी हैं, फिर भी करा देंगे। ये क्या धातु है हमारी, आपली धातु है, तो आपली का आप बचा, बहुवचन का है ये झी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर विकरण क्या है, ये स्वादिगण की, तो स्वादिभ्य श्नु, श्नु आ गया ये आपका। शकी संज्ञा हो गई, झको झो अंता लग करके क्या बन गया, ये अंति बन गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आप श्नु अंति। इसके पर रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिष्टतात् प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा, तो अंग है माने ये से, और आजादी प्रत्यय अच परे है, तो और ये श्नु है, तो इसको क्या हो जाए, उवंग आदेश हो गया, तो उवंग अलो अंत से भोगिच से अंतिम ऊ के स्थान में होकर के क्या बन जाएगा, ये आप और नु, ये नु ना और उआ उआ, ये उवंग हो गया। ठीक है, और ये अंति। ठीक है, इसका क्या है, ङ की संज्ञा हो जाती है, और नु उवंग के आकार की भी हो जाती है, तो नु भी बचेगा। अब इसको जोड़ देंगे तो आपनुवंती ये बन गया, हो गया जा उवंग आदेश। ऐसे ही राध्री धातु से राधनुवंतु बन जाएगा, राधनुवंती। ठीक है, क्या है ये, राध धातु है, राध साथ संचित उस प्रकार से करके। ठीक है, ऐसे शक्नुवंतु, शक्नुवंती बंतु ने, शक्नुवंतु भी बनेगा पर शक्नुवंती है ये, तो ये क्या शक धातु है, शक्लरी, शक्लरी का शक बचता है, तो ये शक्नुवंती बन जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसमें। अब आ जाइएगा ये वर्णांत धातु का, ये वर्णांत धातु का ले रहे हैं ये पहले चिक्षयतु। ठीक है, ये लिट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है, और वो वाला बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो क्षय धातु है। ठीक है, परोक्ष लिट से लिट आ गया। ठीक है, लिट आ गया, लिट के स्थान में इसको लिट को हम करेंगे इसको तस, द्विवचन का आ जाएगा, त्वादि उत्पत्ति करके तस आएगा द्विवचन का। और लिटी धातु और अनभ्यास से क्या हो जाएगा, दुत्व हो जाएगा इसको क्षी क्षी। और फिर पूर्वभ्यास अलादि शेषा से क्या बचेगा, यहाँ पर क बचेगा, क्या बचेगा, का। ये वास्तव में है क्या, ऐसे का और ये श और ई ऐसा है तो श हट जाएगा। ठीक है, पूर्वभ्यास अलादि शेषा। ठीक है,
तो ये हो गया, तो क्या बच गया, एक का बच गया, की बच जाएगा, मतलब एक की। अब कोश टू से क्या हो जाएगा, च वर्ग आदेश हो जाएगा, च हो गया, की को क्या होगा, च ची। अब व्यासे चर्च से क्या, ची को अच्छा कोई च रहा, तो चिक शी और तस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परस्मय पदानाम अणल अतुस इत्यादि सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको अतुस हो जाएगा, तस को क्या हो जाएगा, अतुस। अब हमारी स्थिति क्या बन गई, ची क्षी, ठीक है, और ये अतुस। अब ये आजादी प्रत्यय मिल गया इसको। अब ये धातु का एक शी क्या वास्तव में धातु है और अंग भी है, तो इसके इकार को यंग हो गया, यंग होकर के क्या बन गया, ई के स्थान में यंग हो गया, तो इया और ंगा, इसकी संज्ञा इसकी संज्ञा ये बचा, तो चिक्षी या तुस और रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाए, चिक्षी या तु। बहुवचन में क्या कर देंगे इसको, जी को उस हो जाएगा, है परस्मय पदानाम अणल अतुस्थल अतुस अणल वमाह से क्या हो जाएगा, उस हो जाएगा, तो वही प्रक्रिया बन जाएगी सारी, चिक्षे युह बन जाएगा, ये बनाइएगा अपने आप। ऐसे लू धातु से लुलु वतु हो लुलु बुहु, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, लू लुई छेदन धातु है ये लू, और ये यही आ जाएगा, लिट आ गया ये आपका, लिट को तस हो गया, तस को अतुस हो गया, इसको द्वित्व हो गया, लू लू पूर्व व्यासा हलस और हरस्वा हरस हो गया, लू लू, और फिर अतुस के परत इसको उंग आदेश हो जाएगा, तो ये ऊ के स्थान में गिच लग करके ऊ वंग हो जाएगा, ये इत संज्ञा, तो लू लू व और अतुस लू लू वतु, जी में लुलु वुहु बन जाएगा, ठीक है, ये तो होगा। अब नियऊ नियाह लुबऊ लुबह, ये क्या है, ये कुप प्रत्यांत है, क्या है कुप प्रत्यांत, ये अणीय प्रापणे धातु है वास्तव में, ध्यान देंगे क्या है, अणीय प्रापण धातु, इसकी संज्ञा हो गई, अणो ना से इसको ना हो गया, तो क्या बन गया, नी। यहाँ पर क्या है, कुप प्रत्यय आता है इससे, ये सूत्र है सत्सु सत्सु द्विष द्रोह दोह इत्यादि, ठीक है, वहां पर इसको क्विप प्रत्यय कहा है, ठीक है, ये सूत्र भी मैं आपको बताता हूं एक बार। तो इसमें आइएगा देखते हैं इसको, ये हमारा दिया है इन्होंने 61, ये सत्सु द्विष द्रोह दोहा युजा वेदा भेदच्छिद जिनी राजा मुपसर्गे क्विप, या नी धातु पड़ी हुई है, तो उपसर्ग माने इनको क्या होता है, उपसर्ग के उपपद रहते हुए भी प्रत्यय होता है और बिना उपसर्ग के भी हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या बन गया है, इसको क्विप प्रत्यय हो गया, सूत्र से देख लीजिएगा, ठीक है, ये सूत्र है 3-2 और 61 61 तो प्रत्यय, और इसको सर्वापारी लोप हो जाता है, वह वेर प्रत्यय से कोई लोप हो, नी बचा। अब ये नी क्या है, ध्यान देंगे, कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक बन गया, प्रातिपदिक बन जाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे, स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो क्या होगा, आऊ, ठीक है। अब यहाँ पर एक परेशानी है कि ये तो प्रातिपदिक बन गया है, धातु नहीं है, यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्णांत वर्णांत से धातु, ये वर्णो वर्णांत से, ये वर्णांत तो है, अच प्रत्यय भी परे, अजादि प्रत्यय परंतु अंग भी है, परंतु ये धातु नहीं रहा। तो इसके लिए पहले आपको हमने बताया क्विबंता धातुत्व न जहते, ठीक है, ये परिभाषा है, क्विबंता धातुत्वम न जाहती, ठीक है, ये परिभाषा है, जो क्विबंत शब्द होते हैं वो धातुत्व को नहीं छोड़ते, अर्थात प्रातिपदिक बन जाने के बाद भी उनके अंदर धातु को मान करके कोई कार्य प्राप्त होता है तो वो हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको धातु मान करके यहाँ पर
कुप प्रत्यय वो उंग आदेश प्राप्त, वो यंग आदेश प्राप्त तो हो जाएगा। ये ध्यान, कुबंता धातुत्वम न जहाती, कहीं पर ऐसा भी है कुबंता कुबंता धातुत्वम न जहाती, एक वचन में करते हैं कुबंता कुबंतम धातुत्वम न जहाती, ऐसा बन जाए। बहुवचन में हमने कर दिया है कुबंता धातुत्वम न जहाती, ये जहाती बनेगा बहुवचन में। तो दोनों प्रकार से परिभाषा मिलती है। तो अब यहाँ पर क्या ईयंग हो जाएगा यहाँ पर, तो ये ई को क्या हो जाएगा, ये ने ना ईयंग संज्ञा इया और निया और औ नियऊ, बहुवचन में जस के आप पहले थे निया बन जाएगा। ऐसे ही लू धातु है लू, ठीक है। ये तो या तो लू लू धातु से क्या हो जाएगा कुप्चा, कुप्च सूत्र है उससे प्रत्यय हो जाएगा, कुप्च से कुप प्रत्यय हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये कुप प्रत्यय हो जाएगा और इसका सर्वापारी लोप हो जाएगा तो लू बचेगा। स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो यहाँ पर भी कुवंता धातुत्वम न जाति लग करके उंगादेश हो जाएगा, ठीक है। तो लुबाऊ लुबाहा ये बन गया हमारा, ठीक है जी। सिद्धियां आपको करनी पड़ेंगी। और ये भ्रू, तो भ्रुवाऊ भ्रुवाहा, यहाँ पर तो सामान्य ये धातु नहीं है, ये तो प्रातिपदिक था, शब्द ही था, तो इसलिए अलग से पढ़ना पड़ा, ठीक है। इसलिए भ्रू और औ आ जाएगा तो यहाँ पर उंग आदेश हो, भ्रुवा बन गया, भ्रुवा बन गया। तो ये इस प्रकार से सूत्र काम करेगा कि अजाति माने अच के पर अजाति के परे रहते अजाति प्रत्यय ही होगा, परे रहते शनु अंग को, शनु अंग को, अथवा कोई वर्णांत वर्णांत धातु है अथवा भ्रू शब्द है उसको यथाक्रम माने वर्णांतों को तो हो जाएगा इयंग, और जो जो वर्णांत है शनु है भ्रू है और वर्णांत धातु है उसको हो जाएगा उंग, ठीक है। जहां पर भी प्राप्त होगा वहां लगेगा। इसका आगे निषेध भी कहेंगे, कहां कहां नहीं लगेगा वो बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, चलिएगा। अब आगे का सूत्र है हमारा अभ्यासस्या सवर्णे, अभ्यासस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, असवर्णे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः यहाँ पर असवर्णे में नहीं तत्पुरुष, न सवर्ण असवर्ण तस्मिन असवर्णे, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति है इसमें अच्छी वो हो यंग वंगव, ठीक है, ऊपर से आ रही है। अर्थ वर्णांतस्य वर्णांतस्य अभ्यासस्य असवर्णे अचि परतः इयंग उवंग इत्येतावादेशौ भवतः। ये क्या अभ्यास में काम करेगा। अभ्यास का मतलब जहां पर द्वित्व होता है, द्वित्व में जहां पूर्व की अभ्यास संज्ञा है वहां पर काम करेगा। तो कह रहे हैं जिसकी अभ्यास संज्ञा है यदि वो अभ्यास उस अभ्यास के अंत में इवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ कुछ भी हो, मैंने अभ्यास में हमेशा ह्रस्व ही मिलेगा, क्योंकि अभ्यास में कोई दीर्घ होगा तो उसको क्या हो जाता है ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है, इसलिए ह्रस्व ही मिलेगा। तो इवर्ण हो, इवर्णांत हो वो अभ्यास अथवा उवर्णांत हो, तो उसको बाद में अभ्यास के बाद में जो जिसका द्वित्व हुआ है उसका जो पहला वर्ण है वो क्या होना चाहिए, असवर्ण होना चाहिए। माने इवर्ण से उत्तर इवर्ण नहीं होना चाहिए, उवर्ण से उत्तर उवर्ण नहीं होना चाहिए, इवर्ण से उत्तर अवर्ण हो, इवर्ण हो, उवर्ण हो, एवर्ण कुछ भी हो, समान नहीं होना चाहिए। तो इवर्ण को यंग हो जाएगा और उवंग को उवंग हो जाएगा। अभ्यास को होगा, ध्यान देंगे क्या होगा अभ्यास को। चलिएगा उदाहरण हमने सिद्धियां आपको पहले भी कराई है, फिर दिखा देते हैं। उदाहरण दिया है येषा उवोषा इयर्ति, ठीक है। तो येष बनाते हैं पहले, ठीक है। येष बनाना है, ये इश धातु का है, क्या है इशु इच्छायाम, तो इशु का इश बचता है, ठीक है। और ये आ गया हमारा लिट लकार, ठीक है। लिट लकार, लिट लकार का क्या होगा यहाँ पर लिट में तिप आ गया, ठीक है। टिप टिप को क्या हो जाता है परस्मै पदानम अणलातुस इत्यादि से को क्या हो गया अणल हो गया, अणल। इसकी संज्ञा हो गई क्या बच्चा आ।
अब यहाँ पर द्वित्व पहले भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब लिट्टी धातु और अनभ्यास से इसको क्या होगा, द्वित्व हो गया। द्वित्व हो गया तो इसको ईश और ये ईश, ठीक है, पूर्वाभ्यास अलादि शेषा। अब यहाँ पर क्या है, इसको मान के इसको क्या हो, पुगंत लघु पदस्य च, क्या है, पुगंत लघु पदस्य च से क्या हो जाएगा, इसको गुण हो जाएगा। इसको ए को गुण हो गया, अब ई को गुण हो गया तो ए हो गया, हाँ, स्थानांतरतमा आधे गुणा लग करके। तो अभी हमारी स्थिति क्या बन गई, ई और ए श और ये आ। अब देखिएगा ये अभ्यास है, अभ्यास में इवर्ण मिल रहा है, ये माने इवर्णांत, ये आद्यंत पदे कस्मिन एक को में ही अंत और आदि का व्यवहार हो जाएगा। और असवर्ण है, ये ए है इधर, तो इसको क्या होगा, इयंग हो गया। इयंग हो गया इसको, तो इयंग कहाँ पर होगा, इसी स्थान पर गिच्छ, वो एक ही तो है, तो निच, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसको ई हट करके इयंग बन जाएगा। इत संज्ञा न की और अ की क्या बन गया हमारा, ये बन गया ई, ठीक है। अब मिला दीजिएगा इसको, क्या बनेगा, ये ये बन गया। ऐसे ही उष धातु का उषदा है, क्या है, उषदा है, उषदाए का उवोस बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सारे काम हो जाएंगे। ये पहले लिट आ गया, तिप आ गया, अणल आ गया, अणल का अवचा, दुत्त हो गया, इसको उष उष, पूर्वाभ्यास अलादि शेषा उ। अब ये उ बचा, ठीक है। पुगंत लघु पदस्य से गुण हो गया ओ, असवर्ण परे मिलने पर क्या, अभ्यास वर्णांत को उअंग हो गया, उअंग उ के स्थान में उअंग, ये हो गया। नित संज्ञा क्या बचा, उ व, मिला दीजिएगा उवोश बन गया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब एक सिद्धि है ईयर्ति, ठीक है, ईयर्ति की सिद्धि यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है, ठीक है। री गतौ धातु है, ठीक है, ये सिद्धि आपको नोटबुक पर करनी पड़ेगी, तभी आपको थोड़ा पक्का होगा, ध्यान देंगे। क्या है, रे गतौ धातु है, रे गतौ धातु ये ज्योत्यादि गण में है, ठीक है। तो ये क्या है, लट लकार का है वास्तव में, इसको पढ़ते जाएंगे और देखिएगा क्या है, ये रे धातु है और लट लकार आ गया हमारा, ठीक है। लट के स्थान में क्या बनेगा, हमने तिप ले आए। अब विकर्ण प्रत्यय क्या हो गया, शप हो गया है, कर्तरी शप से शप हो गया। शप को क्या, ज्योत्यादिगण की ज्योत्यादिव्य श्लू से श्लू हो गया इसका, तो क्या बच गया हमारा, री और ये तिप का ती, ठीक है। अब यहां पर पहले द्वित्व कर लेंगे, लिट्टी धातु और अभ्यास है वो श्लऊ, श्लऊ से क्या हो जाएगा, द्वित्व, श्लू है ना, तो श्लऊ से द्वित्व हो गया री 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 री, ठीक है। पूर्वाभ्यास इसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। अब द्वित्यादिगण है, अब यहां पर इसको, ये सूत्र है उरत, उरत से क्या हो जाएगा, इसको अभ्यास में वर्तमान री को अत हो जाएगा, और उरण रपर के सहयोग से माने अत और अपरत्व होकर के क्या बन जाएगा, ये अर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अर, माने अत और रपर वाला हो जाए तो अर, ठीक है। पूर्व हलादि शेषा, आ बच गया केवल, ठीक है। आ, अब आ बच गया, अब क्या, अर्ति पिपर्त्योश्च, ये सूत्र है। अर्ति पिपर्त्योश्च कहता है कि ये री धातु है, माने री धातु के अभ्यास को इत्तो हो जाता है, तो ये अभ्यास है, इसको क्या हो गया, इत्तो हो गया, माने ई हो गया, इसको आपको क्या हो गया, ई, ठीक है। और यहां पर इसको गुण हो जाएगा, पुगंत वो सार धातु कार धातु का से तिप को मान करके इसको क्या हो गया, गुण, ठीक है। इन्होंने गुण बाद में किया है, गुण बाद में भी कर सकते हैं, गुण बाद में कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो पहले इसने ये सूत्र लगा दिया, इन्होंने इयंग कर दिया, ये असवर्ण री पर है तो इसको इयंग हो गया, इयंग को ई के स्थान में इयंग हो गया, तो क्या बना,
यंग, ये इत संज्ञा हो गई, तो ईय बचा, क्या बचा, ईय। अब यहां पर इसको माने गुण कर देंगे, सार्वधातु कार्धातु का ये गुण हो जाएगा, तो री को गुण क्या होगा, अर। अब मिला दीजिएगा, ई अर टी, क्या है, ई यार, ये ऐसा। यहां पर दो ता दिख रहे हैं आपको, तो इसमें क्या है, विकल्प से द्वित्व हो जाता है, अचोराभ्याम द्वे। अच से उत्तर जो रेप, रेप से उत्तर यर को विकल्प कर दो, तक को द्वित्व हो जाएगा, तो द्वित्व हो जाएगा तो ऐसा भी बन जाएगा और एक तकार का भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। ये आपको सिद्धि करनी है, तीनों सिद्धि महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, ठीक है, सरल है। तो ये है अभ्यास को, जहां पर भी अभ्यास में इवर्ण मिलेगा, उवर्ण मिलेगा और बाद में असवर्ण मिलेगा, तो उस अभ्यास को इवर्णांत को यंग और उवर्णांत को उवंग आदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा आगे, ये महत्वपूर्ण दोनों सूत्र, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। स्त्री शब्द के रूप चलाने के लिए आगे के दो सूत्र हमें याद रखने होंगे। स्त्रियाः 6-4-79, स्त्रियाः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति आ रही है अच्छी और यंग की। अर्थ स्त्री इत्येतस्य अजादौ प्रत्यये परतः यंग आदेशो भवति। स्त्री शब्द को कोई अजादी प्रत्यय परे हो, ये धातु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो शब्द है, इसलिए इसको प्राप्त ही नहीं था, तो अजादी प्रत्यय के पहले यंग आदेश हो जाता है। तो आप रूप चलाएंगे तो कुछ नहीं है इसमें, तो स्त्री और आउ आ गया, ये आपका अजादी प्रत्यय मिलेगा, इसको इयंग हो गया, इयंग होकर इयंग का ईय बचेगा, गिच्छ से गया ई के स्थान में स्त्री बहुवचन में स्त्री बन जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे वाम शसोः वा अव्यापदम अम शसो सप्तम व्यक्ति विचरांतम समासा अम इत्यत्र इतरेतर उदंतो, माने अम च शश्चा अम शसौ तयोः अम शसु, ठीक है। अनुवृत्ति है इसमें स्त्रिया यंग की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, सरल है। अमी शशि च परता स्त्रिया वा यंग आदेशो भवति। ये कहते हैं अम और शशि ये भी आजादी है, यदि आजादी प्रत्ययों में यदि स्त्री शब्द से अम और शस आजादी है, तो उनके पहले तो विकल्प से इसको क्या हो जाता है, यंग आदेश, पक्ष में जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा। तो उदाहरण दिया स्त्रीम पश्य, ये तो नहीं हुआ तब का, स्त्रियम पश्य ये हो गया है, स्त्री ही पश्य ये हो नहीं हुआ, स्त्रियः पश्य ये हो गया है। सिद्धि में आपको करा देता हूं, चलिए। ये क्या है, स्त्री, अम आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, वैसे वास्तव में अमी पूर्व, माने पहले तो क्या प्राप्त था इसको, एको एणची, उसका अपवाद प्रथम पूर्व सवर्ण, फिर उसका भी अपवाद अमी पूर्व, अमी पूर्व से पूर्व प्राप्त हुआ। इस सूत्र ने कहा विकल्प से अम परे रहते स्त्री शब्द को विकल्प से इयंग होगा, तो जब इयंग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसको घिच से इयंग होकर के स्त्री या और अम जोड़ देंगे उसमें स्त्रियम, ये बन गया। जब नहीं होगा तो अमी पूर्व लग करके क्या बन जाएगा, स्त्रीम, ठीक है। ये दोनों रूप बने हुए हैं, स्त्रीम ये तो पूर्व रूप का हो गया और ये हो गया इयंग का। ऐसे ही यहां पर है स्त्री और ये शस आ गया, शस का शकी संज्ञा क्या बच्चा, आस, ठीक है, अस बचा। अब ये स्थिति हो गई हमारी। अब यहाँ पर प्राप्त क्या हो रहा है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, तो प्रथमय पूर्व सवर्ण का अपवादी विकल्प से क्या करें, इसने यंग कर दिया, यंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्त्रिया और अस मिला देंगे, स्त्रिया रुक्त विसर्ग स्त्रिया। जब इसको यंग नहीं करेंगे तो प्रथमय पूर्व सवर्ण से इस आ और इस ई को ई हो जाएगा और रुक्त विसर्ग होकर के क्या बनेगा, स्त्री ही, ये बन गया। तो स्त्री ही पश्य, ये तो ये वाला हो गया, ये और यंग वाला ये हो गया, ठीक है।
तो स्त्री शब्द के जब भी आप रूप चलाएं तो इन दो सूत्रों को जरूर स्मरण कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, इणो यण, इणा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, यण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है अच्छी अंगस्य अर्थः, इणोंगस्य इणादेशो भवति अच्छी परता, ठीक है। कहते हैं जो इण धातु है ये वास्तव में इण, तो कहते हैं इण धातु जो अंग बनेगा तो उसको यण आदेश हो जाता है, कोई अजादी प्रत्यय परे हो तो। सिद्धि दिखाई है इसकी, यंती यंतु आयन, ये लट लकार का, ये लोट लकार का, ये लंग लकार का, ठीक है। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, जो भी है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। यहां लिखा हुआ है अचिष्णु धातु प्रभाव का ये अपवाद है, क्योंकि ये इण धातु वास्तव में क्या है, इण का ई बचता है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये जी आ गया, ठीक है। क्या आ गया, जी आ गया, जी आ गया, ये आपका क्या हुआ, अरे हाँ क्षमा कीजिए डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। तो ये ई, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ शप आएगा बीच में, ये अदादि गण की है, तो आदि प्रवृत्ति शपा से इसका क्या हो गया, लुक हो गया, क्या हो गया, लुक हो गया। अब लुक हो गया ये, तो ई और ये जो अंता से अंति होकर के ये बन गया। अब यह आजादी प्रत्यय इण धातु है, तो अचिष्णु धातु उसे इसको यंग प्राप्त था, तो यहां पर क्या कर दिया, इसको यण आदेश कर दिया, ई को क्या कर दिया, या कर दिया, तो यंती ये बन गया, बन गया। ऐसे लोट लकार में लोट आ जाएगा और जी को अंत होकर के और उसको लोट लकार में ई को ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी प्रक्रिया वैसी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर तो ये वहां कर लीजिएगा, हमारा ये हो गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पर एरू सूत्र लग जाएगा बस, और कुछ नहीं है, बाकी प्रक्रिया समान है, ठीक है। आयन में देख लीजिएगा, आयन की सिद्धि यहाँ बताइए, यंतु लोट लकार बहुवचन का है, ठीक है, प्रथम पुरुष का। आयन लंग लकार का बहुवचन का रूप है। आयन में क्या कहते हैं ये, आइएगा बता देते हैं। ये ई धातु और ये झी को अंति हो गया है, इकार का इतश्च से लोप हो जाएगा, संयोगांत से तकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हमारा अन बचेगा, ठीक है। क्या बचा, ई पुष्प आदि लुक हो जाएगा पूर्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अन शब्द जो आया था उसका लुक कर दीजिएगा, लुक अदादिगण किए। अब क्या हुआ, अन हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये सूत्र लग गया, यण यण हो गया इसको, तो ये बन गया या। अब ये है लंग लकार का, लंग लकार के होने से क्या है, लुंग लंग लिंग छोड़ जाता, और आठ जाति नाम, ये यण होने से पहले तो क्या थी, आजादी थी, ई था, तो आठ आगम प्राप्त था, और अब क्या प्राप्त है, इसको अट, अट कर देंगे तो रूप नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं कि ये जो सूत्र है यण आदेश वाला, असिद्ध बदत्रा भात के नियम से यण के असिद्ध होने से जब आठ जाति नाम लगाएंगे तो यहाँ पर ई दिखेगा, तो आजादी दिखेगी धातु, तो आजादी होने के कारण से क्या आठ आगम हो जाएगा, तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आयन, ये बन गया, ठीक। आदि प्रवृत्ति से शप का लुक हुआ है, वो तीनों में हुआ है, मैंने बता दिया था आपको। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हमने आज कितने सूत्र पढ़ा दिए, 4 सूत्र पढ़ा दिए, 5, ठीक है।
ये 1 और 2 3 4 और 5, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये पूरा प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। ये बार बार लगता है। अब अचिष्णु धातु प्रभाव का ही अपवाद सूत्र आगे आएगा, एरने काचो संयोग पूर्व से। इसको थोड़ा सा समझाने में समय लगेगा, तो अगली कक्षा में ही इसको आरंभ करेंगे, ठीक है जी। समय अधिक तो नहीं हुआ, 36 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।